हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, काफी सारे स्टूडेंट की ये डिमांड आ रही थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अपलोड नहीं हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। अगर जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ ओपन करके भी दिखाऊं, जैसे जो फर्स्ट यूनिट के आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं, तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे विद सॉल्यूशन आपके पीडीएफ तैयार हो चुकी है, ऐप पर भी अपलोड हो चुकी है। ये अभी प्रोसेसिंग में है क्योंकि थोड़ा सा बड़ी फाइल्स है, तो इस वजह से आपको अभी ऐप पर शो नहीं कर रहा होगा, पर लेकिन अभी 8 या 9 बजे तक आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग आज यहाँ पर इस लाइव सेशन में बायोकेमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने ऑर्गेनिक के ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो वन बाय वन करके इन क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने बताएंगे। ठीक है जी, चलिए। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जैसे कि हमारी थीम पहले से चलती हुई आई है, उसी थीम पर हम लोग काम करते हुए आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बताते चलेंगे। क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाता है, आप लोग उसको देख लिया करें। काफी सारे स्टूडेंट एक और क्वेरी कर रहे थे कि भैया हमें अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिल पा रहा है ना। मेरे पास टीम बहुत बार ये बात मैसेज भेज चुकी है कि भैया बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा जी देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो फोल्डर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फोल्डर के अंदर पास होना है तो ओपन करे वाला जो फोल्डर है, उसको आप जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो तुरंत आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगा करके रखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगाई है क्योंकि मेरा नंबर आपके पास में भी है। बहुत सारे बच्चे डेली मेरे पास में किसी ना किसी ग्रुप का लिंक भेजते रहते हैं, मतलब ज्वाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। अब मैं प्राइवेसी नहीं लगाता तो क्या होता था कि मैं डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाता, जैसे जो भी चाहता वो मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर देता। पर प्राइवेसी लगाने का मतलब क्या होता है कि उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मेरे पास में पहले लिंक आएगा, इनविटेशन आएगा कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेरी मर्जी होगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसी प्राइवेसी लगा करके रखते हैं और हजारों की तादाद में बच्चे ज्वाइन होते हैं। अब डेली ऐसे बच्चों को व्हाट्सएप, भाई आज भी बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, कभी डिजिटल कोर्स में ज्वाइन होते हैं, कभी मास्टर कोर्स में, तो वो कितने बच्चों का डाटा वो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता रहता। तो अब ऐसे तो डेली बेसिस पर करना तो मुश्किल हो जाता है। अब जो बच्चा लिंक मांग भी रहा है, व्हाट्सएप पर इतने ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं, डेली बेसिस पर रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने, आप लोगों के लिए भी इजी रहे और हमारे लिए भी इजी रहे, तो हम लोगों ने लिंक आपके कोर्स में ही दे दी है कि आपको ना किसी से मांगना पड़े ना किसी को बोलना पड़े, आप डायरेक्टली अपने आप ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। बेटा लाइव क्लासेस में मैंने अगर जो आपको बोल दिया कि मैं ये चीज करूंगा तो वो करूंगा। मैंने आपको बोला है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। कल से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज से होने वाली थी पर कल से वो आपकी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी मैं कहीं बिजी था। अगर जो आप लोग देखेंगे तो अभी क्या हुआ कि मेरठ में एक टोल प्लाजा है, उस पर क्या हुआ कि एक आर्मी का जवान जो थे हमारे, है ना, उनको पकड़ करके पीट दिया गया। क्योंकि जैसे आर्मी वाले क्या करते हैं, कार्ड दिखाते हैं ना अपना टोल पर, उनका फ्री रहता है, तो उन्होंने वो टोल नहीं निकाला। वो हमारे गांव के पास की ही घटना है, 3 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। तो उस टोल वालों ने क्या किया, 15-16 जन ने मिलकर के उस हमारे जवान को, आर्मी के जवान को इतनी बुरी तरीके से मारा। और वो ड्यूटी पर जा रहे थे, उनकी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में उनकी रिपोर्टिंग थी,
तो उनके घर वाले, है ना, उनके भाई भाई और वो उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहे थे, रात का समय था। तो उनको पकड़ करके पीटा उन लोगों ने। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा सा हम लोग व्यस्त थे, एंड उनमें से 6 लोग पकड़े जा चुके हैं, 2 से 3 लोग अभी बाकी हैं, है ना, जो मेन थे वहां पर, है ना। पर टोटल उस टोल बूथ पर उस टाइम पर 15 से 16 लोग थे। आप लोग देख भी सकते हो जाकर के न्यूज, यूपी टोल केस इन मेरठ, तो आपको पता लग जाएगा। तो वहां पर हम भी थे, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें थोड़ा सा हो रही थी, तो इस वजह से कल हम अवेलेबल नहीं हो पाए क्लास के लिए। आपसे हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु वो कार्य बेहद ज्यादा जरूरी था और उनको पकड़वाना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कि अगर जो वो पकड़े नहीं जाते तो वो आगे चल के, और नॉर्मल लोगों के लिए तो चलिए ठीक है, पर लेकिन एक आर्मी के जवान के साथ में ऐसी बदतमीजी करना जो कि बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो हम लोग उस चीज के लिए लगे, और विद इन 16 to 17 आवर्स में वो सभी के सभी लोग पकड़े जा चुके हैं, है ना। और जो टोल का जिस पर जैसे ठेका दिया जाता है, और उस पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है, और उनसे ठेका वापस लेने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टोल बूथ तोड़ दिया गया, पूरा का पूरा वो नष्ट कर दिया गया, सारी मशीनें उनकी तोड़ दी गई, क्योंकि भाई ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो भाई ऐसा कार्य, क्योंकि कभी भी अगर जो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि मैं एज एन आपके सामने आपका बड़ा भाई टीचर बन करके खड़ा हुआ हूं, पर लेकिन आप मुझे खाली टीचर पढ़ाते हुए नहीं देखोगे, आप मुझे मतलब कि सेवा करते हुए भी देखोगे, आप मेरे भंडारे भी देखोगे, आप सारी की सारी चीजें मतलब कि समाज सेवा में भी मुझे सबसे आगे पाओगे। तो ये चीजें मतलब कि वो भी मेरा एक सपना है कि चीजों को मैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं कमाना, मेरे को क्या कमाना है, आप लोगों का प्यार, अपने घर वालों को से इज्जत, और तीसरी चीज की लोगों की सेवा करना, है ना। और कुछ भी नहीं है जीवन का लक्ष्य, वरना क्योंकि मैंने जीवन से इतना सीख लिया कि आया है वो चला जाएगा, है ना। धन क्या है कि हाथ का मैल है, वो कभी नहीं रुकता है, उसे आप जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी जल्दी भागेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास में आज 1,000 रुपए है, आप उसे सोचोगे कि मैं इसे बचा लूं बचा लूं बचा लूं, वो उतनी जल्दी खर्च हो जाएंगे, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो वो चीज है, क्योंकि धन तो क्या है, आता जाता है, पर लेकिन सेवा, जैसे आज हमारे पास में 10,000 रुपए आए, तो हम उसमें से 8,000 रुपए सेवा भाव में लगाते हैं। मेरा खर्चा 2,000 रुपए मैंने रख लिया, 8,000 रुपए हम सेवा कर देंगे, बंदरों की सेवा कर देंगे, है ना, गाय को चारा खिला देंगे, गरीबों को पैसे दे देंगे, इस तरीके से। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अभी भी जन्माष्टमी में हमने भंडारे का आयोजन किया था, उससे पहले हम लोगों ने वृंदावन में भंडारा किया था, उससे पहले हम लोगों ने पक्षियों के लिए फ्रूटी चारा ये सारी चीजें करी थी, उससे पहले हम लोगों ने, अभी 1 महीने की बात बता रहा हूँ, उससे पहले हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था कावड़ यात्रा में। तो वो सब कुछ निःशुल्क रहता है। लोग बाग सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, बैक टू द लेक्चर आते हैं। ठीक है बेटा जी, है ना जी, चलेगा, आ जाइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एक और बात, ये सारी बातें तो चली रही है, एक और मैं बात बता देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास में आज मैसेज किए कि सर हमें वो 500 रुपए ऑफ वाला ऑफर नहीं मिल रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो मैं हाथ जुड़वा लो, मेरे से पैर पकड़वा लो अपने, मैं जिस दिन आपको ऑफर के लिए बोला करूं आप उसी दिन ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि उससे बाद में वो ऑफर नहीं चला सकता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 500 रुपए का ऑफ, 500 रुपीज का ऑफ जिस दिन मैंने आप लोगों को दिया, उस दिन पूरी की पूरी टीम मेरे से खफा हो जाती है। उस दिन पूरी की पूरी टीम मेरे सर पर बैठ जाती है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि भैया चला कौन रहा है, मैं चला रहा हूं ना, तो मैंने बोला 500 का ऑफ मतलब 500 का ऑफ, ये चीज होती है। अब आप मेरे से आज भी बोलोगे, अगर जो मैंने आज पेमेंट करा दिया फिर मेरे खाट खड़ी हो जाएगी कि आज कैसे हो गया, फिर सर आपने तो उस दिन बोला था फिर आज कैसे हो गया, कैसे मैनेज होगी सारी की सारी चीजें। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि मैं जिस दिन बोला करूं उस दिन आंख बंद कर करके ज्वाइन कर लिया करो, अगर जो करना हुआ करे, बात बात के लिए मत बोला करो फिर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिएगा भाई, आ जाइएगा, चलिएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, और कल से लेकर के अब जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं, आप लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट मिलेगा। मैं एक दिन के लिए बस आपसे छुट्टी मांगना चाहूंगा, 22 तारीख के लिए, अगर जो हुआ तो, अगर जो मैं छुट्टी करा तो दिन में क्लास हुई, या फिर पूरे दिन में बिजी रह सकता हूं क्योंकि हमारे छोटे भाई का जन्मदिन है उस दिन। उसके अलावा
अब से लेकर के आज के दिन से लेकर के जिस दिन आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं, इस संसार का सबसे परफेक्ट कंटेंट की एग्जाम टाइम पर कोई दे सकता है, वो आप एक नाम बोलेंगे, वह बीएससी फार्मेसी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वचन देता हूं आप लोगों को कि आप सभी लोगों को जिसको कि भैया हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, आप टॉपिक पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, भैया क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं होंगे, हर एक बच्चे को खुश कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है जी, चलिएगा बेटा, कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पर आपको ज्यादा झपड़बाजी में पढ़ने की, क्वेश्चंस पढ़ो, बात खत्म हो गई। चलेगा, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, राइट अ नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बार बार लगातार क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन गाउट डिसीज, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है। ये गाउट डिसीज वाला क्वेश्चन बेटा जी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 7 मार्क्स में भी आ जाता है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए बेटा जी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, क्योंकि कि जब एग्जामिनर बच्चे को परेशान करने पर आता है तो हर तरीके से करता है। आपसे डीएनए और आरएनए तक का स्ट्रक्चर 2 नंबर में पूछ लेगा। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, अब यहां पर हमसे मान लीजिए 7 मार्क्स में पूछा गया, तो इट मीन्स हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, डीप में एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। पर 2 नंबर में पूछा गया तो हमारे एक चश्मे वाले भैया हैं, उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि 2 नंबर में जो पूछे वो बताना। तो मान लीजिए 2 नंबर में हमसे पूछा खाली स्ट्रक्चर, तो डीएनए क्या होता है नहीं बताने का, डीएनए के फंक्शन क्या होता है नहीं बताने का, खाली स्ट्रक्चर बनाने का, बात खत्म कर देने का। खाली हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का और बात खत्म कर देंगे। हम लोग खाली स्ट्रक्चर बनाएंगे आरएनए का और बात खत्म कर देंगे, उसके अलावा हम और कुछ नहीं लिखेंगे, अगर जो 2 नंबर में आ जाता है, और 2 नंबर में आ भी जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट इज द रिड्यूसिंग शुगर, एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। कि हमारा क्या बोला गया बेटा जी, हमारा रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर से क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन पेपर में आया है बेटा जी। ठीक है जी, उसके अलावा बात करते अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड एचएमपी शंट। एचएमपी शंट और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जी जहां से या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर एचएमपी शंट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, और दोनों पूछेगा तो 10 नंबर में आपसे पूछेगा। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन डिटेल। डी नोवो सिंथेसिस, ये जो जितने भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चन है बेटा जी, ये समझिएगा कि लोहा लाट क्वेश्चन बोला जाता है हमारे इधर। जैसे बहुत तेज बारिश होती है तो ऐसा बोला जाता है कि तेज बारिश नहीं बोली जाती, हमारे इधर बोला जाता है लोहा लाट बारिश हो रही है भाई साहब। और मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि जो क्वेश्चन है ना आपके, जो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके लोहा लाट क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप एक भी पलक झपका करके नहीं सोच सकते कि इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कीटो बॉडीज, राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटो बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन। कि कीटो बॉडीज हमारी क्या होती है, कीटोन बॉडीज जो हमारी रहती है, और बायोसिंथेसिस कैसे होती है हमारी कीटोन बॉडीज की, और उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, ये हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं मिली सर। बेटा अभी जस्ट आप कितनी देर पहले ज्वाइन हुए हो, आप कितनी देर पहले ज्वाइन हुए बेटा जी? बच्चों मैंने अभी आप लोगों को, प्यारे प्यारे मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, अभी मैंने जस्ट आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कुछ या नहीं बताया था सॉल्यूशन पीडीएफ को लेकर के? प्लीज आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैंने बताया था नहीं बताया था, बता दीजिएगा बेटा जी। आप लोग आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग मुझे आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल विद देयर बायो एनर्जेटिक्स। बेटा जी सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस और यूरिया साइकिल, ये तीनों क्वेश्चन चाहे महा इंपोर्टेंट से हटा देना, इन तीनों में से 2, वरना एक तो आपको एग्जाम में 7 से 10 नंबर 101% दे करके जाएगा। ठीक है जी, तो ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड और यूरिया साइकिल, तीनों की तीनों 100% बेटा जी तैयार करनी है, चाहे कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो या ना हो, इन तीनों को बहुत याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एंजाइम इनहिबिटर, गिव द डेरिवेशन ऑफ
मिचलियस मेंटल इक्वेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज हमारे। अब देखो बेटा जी, एंजाइम इनिबिटर, को एंजाइम, आइसो एंजाइम, नियो एंजाइम, ये सारे के सारी चीजें तैयार कर लेना क्योंकि 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन एंजाइम काइनेटिक्स एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ को एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। ये आ गया क्वेश्चन जो मैं भी आपको बता रहा था, है ना। देखो एंजाइम से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, है ना। इलेबोरेट द रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर, व्हाट इज ट्रांसमिनेशन हमारा। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया था, अगर जो आप लोगों ने एनालाइज किया हो तो। ये क्वेश्चन बार बार 7 मार्क्स में देखने को मिला था और आपसे 2 मार्क्स में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यूरिया साइकिल हमने आपको ऑलरेडी इंपोर्टेंट बताया हुआ है बेटा जी। बच्चा बोल रहा है कि भैया हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी। बेटा देखो, पीडीएफ आपको 2 तरीके से मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्वेश्चंस वाली आपको ऐप पर कोर्स के अंदर तो मिलेगी पीडीएफ, ताकि कि आपको तुरंत के तुरंत लिखने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, आप लोगों को जो पीडीएफ है प्यारे बच्चों, वो मिल जाती है टेलीग्राम पर, जो आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड करता हूँ बीएससी फार्मेसी के। टेलीग्राम के लिंक कैसे मिलेगी आपको? बीएससी फार्मेसी ऐप पर सोशल मीडिया का एक फोल्डर बनाया हुआ हमने, वहां पर व्हाट्सएप की बात हो, यूट्यूब की बात हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, हर अकाउंट का लिंक हमने दिया हुआ है। आप जिस भी बीएससी फार्मेसी का अकाउंट पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको मन किया कि आज बीएससी फार्मेसी को इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो इंस्टाग्राम वाले आइकन पर क्लिक करो, बीएससी फार्मेसी के इंस्टाग्राम पर तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिएगा आगे बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। डिस्कस करते हैं बेटा जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों को, जब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी जो मैंने अभी आपको 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बताए, वहीं से ही आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहां पर जरा देखिएगा बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर जो आप लोग देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, हमारा चैट बंद हो गया, आ जाइएगा। देखिएगा बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करता हूं, तो जेनेटिक कोड वाला क्वेश्चन 7 और 10 मार्क्स में भी था, 2 मार्क्स में भी देखने को मिल गया। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो चलिएगा, अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। जो आपकी पहली यूनिट है ना, जो फर्स्ट यूनिट आपकी दी हुई है, वहां पर एक आपका जो एनर्जेटिक्स वाला पॉइंट है, उसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एटीपी से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एनएडीएच, टीपीपी, यूडीपी, यूटीपी, एनएडीपीएच, इन सब की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भाई? क्योंकि कि अब हमारी क्या बेटा जी, स्पेलिंग पर बात आ जाती है। क्योंकि जो 1 वर्ड आंसर्स हैं, हम सोचते हैं कि 1 वर्ड आंसर हमारे लिए अच्छे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। पर लेकिन तुमको क्या बता कि ये बहुत कच्चा है। क्यों कच्चा है बेटा जी? क्योंकि अगर जो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो एग्जामिनर उसको सर्कल करके काट देता है, उस पर आपका नील बटे सन्नाटा हो जाता है। क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, वो ये समझिए कि उसकी स्पेलिंग ही असली चीज है। भाई देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बोला कि हमारा नाम लिखिए, अब आपने लिखा PUNIA, आपको नाम पता है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, परंतु क्या हुआ बेटा जी, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो हम आपका आंसर जी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा कर देंगे, 0 नंबर पर। आ रही है बात समझ में? चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन ईटीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, डिफाइन कोएंजाइम, हमारा पहले भी हमने 7 और 10 मार्क्स में देखा है। डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस, और हमारा क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन पहले आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द टर्म फॉस्फोलिपिड्स विद एग्जांपल, कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। कोलेस्ट्रॉल और जॉन्डिस क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। व्हाट इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर, कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या होते हैं, एलोस्टेरिक साइट आपने देखा होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है
कि भाई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, है ना, टीसीए साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, तो जरा बताइएगा मुझे कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं बेटा जी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स पोटेंशियल एंड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कि रिडॉक्स पोटेंशियल से आप लोग क्या समझते हैं या फिर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से आप लोग क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बस 3 बच्चों ने आंसर किया। पता है इस टाइम पर हमारे साथ में लाइव कितने बच्चे हैं, 1718 बच्चे, है ना, 1719 बच्चे, 1716 बच्चे, 1705 बच्चे, 1711 बच्चे, इस तरीके से ऑनलाइन है भाई। अब देखो आप लोगों ने बस ये एक वर्ड लिखा और आपके 2 नंबर कंफर्म हो गए। अब आप उन महान अनुवादी से जाकर के मिलिएगा कि भैया हमने खाली एक शब्द लिखा और हमें 2 नंबर मिल गए, तो आपकी थ्योरी तो यहीं पर फेल हो गई कि जितने नंबर होते हैं उतने ही पेजेस भरने पड़ते हैं, या 2 नंबर के पेज के नंबर के लिए 1 पेज तो भरना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं बेटा जी, मैं आपको 18 पेज, जो आपको बोलता ना कि इतने सारे पेज भरने पड़ते हैं भैया हाथ दुख जाते हैं, मैं आपको 18 पेज वाले बच्चे का भी 8.0 एसजीपीए से ज्यादा दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इतने 18 पेज भाई जस्ट टू बी एग्जैक्ट लिखे हैं, उसने जस्ट टू बी एग्जैक्ट लिखे हैं। और मैं आपको ऐसे भी बच्चे दिखा सकता हूं जो 32 पेज तो लिखने नहीं रहते हैं, 30 पेज भी लिखते हैं और उनकी बैक आ जाती है। मैं ऐसे बच्चे भी आपको दिखा सकता हूं। भैया हमने तो कॉपी पूरी भरी थी फिर भी बैक दे दी, तो मैं वही तो बोलता हूं बेटा, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। और यही आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट है, आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री का महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यही बेटा जी आप लोग कंप्लीट है बायोकेमिस्ट्री का महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा जी मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर करी हुई है कि ऑर्गेनिक का जो भी कंटेंट अब मिलेगा वो एक ही फोल्डर में मिलेगा, पास होना है तो ओपन करें। बायोकेमिस्ट्री का एक ही फोल्डर में मिलेगा, पास होना है तो ओपन करें। हर सब्जेक्ट के अंदर उसका आपका पास होना है तो ओपन करें, फोल्डर बना दिया गया है, तो भाई पास होना है तो उसको ओपन करें। यही तो मैं बोल रहा हूं कि पेज, अब देखो मैं एक सिंपल सी बात यहां पर हर एक बच्चे से पूछे जाऊंगा, अब मैं अभी आपके क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों के डाउट्स को दूर करना। मैं आपसे एक पर्सन पूछता हूं बड़ा ही सिंपल सा, इस क्लास में हर एक बैठा हुआ बच्चा पेज भर सकता है? नहीं, यस और नो में आंसर दीजिएगा मुझे बस। इस क्लास में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र क्या पेज भर सकता है? हाँ के ना प्यारे बच्चों, मुझे हाँ और ना में जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। कल से बेटा जी, कल से यस और नो। बेटा वो रिजल्ट पर डिपेंड करता है, अगर जो 25 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो डेट आगे बढ़ेगी, और अगर जो रिजल्ट आ जाता तो नहीं बढ़ेगी। भर सकता है। और अगर जो पेज भरने से पास होते, इसका मतलब इस संसार में किसी भी बच्चे की बैक नहीं आती। क्योंकि कि भाई मैं ये मानता हूं कि चाहे कितना भी बेवकूफ बच्चा हो, बच्चे बेवकूफ नहीं सॉरी, जितना भी डम्ब बच्चा हो, बुद्धू बच्चा हो, है ना, जिसको भैया हमारे से तो पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता, वो भी पेज तो भर सकता है। इतना पोटेंशियल तो हर किसी के पास में। पर फिर भी इतना ज्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज क्यों होता है कि बैक इतनी ज्यादा बच्चों की आती है? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो पेज भरते हैं, वो पेज भरते हैं, कंटेंट से नहीं भरते। पर अगर जो आप सही कंटेंट भी लिख रहे हो ना, मैं आपको अगर जो आपको बोलूं बेटा जी, आपका अगर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो आराम से 3 से 4 पेजेस में आपके 2 नंबर वाले पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आराम से आपके मैं बोलता हूं 7 से 8 पेजेस में, चलो 8 से 9 पेजेस लिख लेता हूं, 8 to 9 पेजेस में आपके 10 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म।
और उसी के साथ साथ आपके 15 पेजेस, 15 से 16 पेजेस में आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। तो 15 - 9 - 4, अगर जो आप इसका टोटल करेंगे तो बताए कितना होता है बेटा जी, 28 पेज। यानी कि कॉपी इधर भी नहीं भर रही है। और ये वो मैं बता रहा हूं कि जो बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट लिख रहा है और पूरा अच्छे से लॉन्ग लॉन्ग लिख रहा है, मतलब कि बड़ा बड़ा करके लिख रहा है, उसकी बताइए मैंने। वरना 2 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आपके 2 पेज तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो आपके 1 लाइनर रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर जो आप लिखने बैठोगे ना, तो आपके 24 से 25 पेजेस में बेटा जी आपकी एग्जैक्ट कॉपी आप लिख करके आ रहे हो। तो कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। यही तो बात है ना? कॉपी भर रहे हो भाई, मैं बोलता हूँ 30 के 30 पेज भरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 30 के 30 पेज भर के भरो, पर लेकिन भाई वो लिखा हुआ ना सही चाहिए, वो रिलेवेंट लिखना होना चाहिए। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम लिख करके क्या हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे 300 पेज लिख लो, फिर तो चाहे 300 पेज लिख लो। मैं आज तक का, मैं जब बी फार्म में था, मैं आरजीबी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो वहां पर बी कॉपी मिलती है, एकेटीयू में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है ना, बी कॉपी नहीं मिलती। जो पे कॉपी मिल गई बस उसी पर लिखो। आरजीबी में कितने भी कॉपीज ले सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पूरा का पूरा 50 पेज का लिखा था, 50 पेज का। जब मैं थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था ना, मैंने पूरा 50 पेज लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैंने पहली पेज, जो पहली कॉपी ली 32 पेज की आती है, फिर बी कॉपी ली वो 10 पेज की मिलती है, और फिर सी कॉपी ली वो भी 10 पेज की मिलती है। तो इन 52 पेजेस में से मैंने 50 पेज का लिखा था। पर मुझे एक एक पेज पर यह पता था कि भाई मैं ये लिख रहा हूं, मुझे पता था कि मैं ये कंटेंट सही लिख रहा हूं, मुझे पता था कि मैं कुछ ऐसे नहीं स्ट्रक्चर बना दे रहा। समझ में आ रही है बात? एचएबी का जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, मैंने 38 पेजेस लिखे थे, 38 पेज एचएबी के पेपर में, जब पहला पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर के पहले ही पेपर में। फर्स्ट पेपर में थोड़ा नर्वस होते हैं, पर मैंने 38 पेज लिखे थे। पर भाई मुझे पता है कि मैं क्या लिख करके आया हूं। और आज तक का इतिहास रहा है मेरा, जब मैं बी फार्मा कर रहा था, मेरा इतिहास रहा है, आरजीबीवी में 8 में से 5 क्वेश्चन करने रहते थे, मैं कभी 5 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाया, कभी भी। मैं हद से हद 4 क्वेश्चन, 4.5 क्वेश्चन, ये रहा मेरा। मैं 5 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। जैसे ए बी करके पार्ट आया हुआ है, तो मैं पहले क्वेश्चन को कर रहा हूं, पहले पार्ट को, बी पार्ट को थोड़ा बहुत लिख दिया 2-4 लाइन, बस हो गया। कभी कर ही नहीं पाया मैं। ऐसा नहीं कि नहीं आता था, आता था, पर लेकिन चीजों को लेकर के लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, पर लेकिन इधर गए नहीं, उधर जा ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत लास्ट में लिख दिया। समझ में आ रही है बात? तो कॉपी भरना इज नॉट अ टास्क। और अगर जो भर भी रहे तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। तुमसे अगर जो पूछने लगे कि भाई तुमने सी क्वेश्चन में क्या लिखा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। वरना ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ही नहीं पता, 30 पेज भर दिया भाई मैंने, तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सा क्या लिखा। मेरे से कोई अगर जो एग्जाम देने के बाद ये पूछे तो भाई आज 50 पेज लिखा, आज तीसरी कॉपी भी सी कॉपी ले ली तुमने, है ना, तो ऐसा क्या लिख रहा था, तो ये क्वेश्चन कितने पेज में। मेरे को ये भी पता रहता था कि मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो 9 पेज में किया है, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो 11 पेज में किया है। मेरे को ये एग्जैक्टली याद पता भी रहता था, ये 11 पेज का लिख कर क्या है, उसमें ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन नहीं लिखी मैंने, ये रिएक्शन लिखी है, यहां तक पता रहता था। तो हम लिख रहे हैं ना भाई, तभी आज तक बैक नहीं आई। फार्मेसी पूरी करी और बिना बैक के करी। पहले सेमेस्टर में 90, 9.0 एसजीपीए, दूसरे सेमेस्टर में 8.8 एसजीपीए। चांसलर अवार्ड होल्डर, जो यूनिवर्सिटीज बच्चों से पैसा लेती है, हमने उस यूनिवर्सिटी से पैसा लिया 20,000 रुपए। क्या बात करते हो, बड़ा सोचो, है ना? क्या भीड़ के चक्कर में पड़े हुए हो? आ रही बात समझ में? 32 पेज की कॉपी मिलती है बच्चा जी, पर लेकिन 2 पेजेस स्टार्टिंग के तो वो इंट्रोडक्शन वाले रहते हैं ना, जिसमें आप एंट्री करते हो और उसके पीछे लिखा रहता है कि कॉपी की गाइडलाइन क्या क्या है। तो 2 पेज तो वहां कट जाते हैं, तो बचे कितने, 30 पेज बचे ना, है ना? बच्चा देखिए वो मैं उसमें
बिहार के मैं बात करता हूँ बेटा जी, 5 से 5.5 साल में आपकी फार्मेसी कंप्लीट होगी विदाउट बैक, जो मैं बिहार के बच्चों की बात करूँ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मेरे दिमाग में मैंने पूरा रोल मैप बना लिया है। किस दिन आपको हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम, हाउ टू राइट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉपी इन एग्जाम, एक सेशन होगा हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम, एक सेशन होगा हाउ टू राइट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉपी इन एग्जाम, हाउ टू राइट बायोकेमिस्ट्री कॉपी इन एग्जाम, हाउ टू राइट पैथोफिजियोलॉजी कॉपी इन एग्जाम, हाउ टू राइट एचएपी कॉपी इन एग्जाम। ये सारे के सारे सेशंस आप लोगों के लिए होंगे। आप लोगों को लगता है कि भैया थ्योरी की क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ थ्योरी की क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा जी, तो ये जो कि 10th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, और फार्मेसी में कौन तुम्हें गाइड कर रहा है कि कॉपी कैसे लिख करके आए? यही तो मात कर रहा है ना फार्मेसी का बच्चा, कि उसे पता ही नहीं लग रहा, उसे कोई गाइड ही नहीं कर रहा कि कॉपी कैसे लिखनी है। उसे गाइड किया जा रहा है कि ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, पर ये पढ़ के लिखना कैसे वो तो कोई नहीं बता रहा। इसी वजह से फार्मेसी का बच्चा बैक खा रहा है। एग्जामिनर क्या चाहता है वो एक टीचर बताता है, अब बच्चों को वो पता ही नहीं लग पा रहा, इसी वजह से वो बार बार बैक है खा रहा। बस यही बात। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी। कल सुबह हम लोग मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्लास में। ठीक है, तो अब कमर की पेटी कस लीजिए, अब हम लोग सॉल्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे अपनी कॉपी को लिखे वो स्टार्ट करने वाले हैं। कल से एक नया आरंभ होगा, कल से एक नया प्रचंड होगा, कल से एक नई शुरुआत होगी। और कल के बाद में कोई बच्चा कल की ही क्लासेस के बाद में अगर जो ये बोल दे एक दिन की क्लास को लेकर के ही कि भैया मेरी ऑर्गेनिक में बैक आ रही है, तो मैं ठाकुर पुनित राजपूत आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूं कि मैं ये बोल दूंगा कि भाई साहब मैं, मेरे से बेकार, मेरे से बुद्धू टीचर कोई नहीं। एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसी करा दूंगा कि आप बोलोगे भैया बस सारे सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी पर ऑर्गेनिक में नहीं। कल का दिन आपकी ऑर्गेनिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा कल ही शुरू और कल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम ऑर्गेनिक जब पेपर होगा स्टैम्प पर उठाएंगे, हम ऑर्गेनिक को कल के कल बंद कर देंगे। ठीक है बेटा जी, 2 दिन में, उससे अगले 2 दिन में बायोकेमिस्ट्री का जिस बच्चे को डर है, उससे अगले 2 दिन में अगर जो तुमसे ना बुलवा दे कि भैया अब हर सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में बैक नहीं आएगी, तो मेरा नाम बदल दो। और उसके बाद में फिर अगले 2 सब्जेक्ट पर हम। ठीक है जी, चलिएगा। कल सुबह बेटा जी 9 बजे क्लास होगी, सुबह 9 बजे, याद रखिए सुबह 9 बजे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे आपसे। ओके बेटा जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। और फटाफट अब अपना हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, उसके बाद में आज के सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। लव यू ऑल बेटा जी, और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, और हैप्पी हैप्पी रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि आपका बड़ा भाई इधर खड़ा है। और मैं अगर जो मेरे होते हुए भी आप टेंशन ले रहे हो तो मेरे होने पर धिक्कार है। ठीक है, आपका बड़ा भाई आपके साथ में है, आपका बड़ा भाई आपके लिए हर टाइम सोच रहा है। आपको लग रहा है कि क्लास नहीं हो रही है तो मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, आपका सोचना लाजमी है, पर लेकिन अपने बड़े भाई पर विश्वास रखो और किसी पर विश्वास मत करो। कुछ मत सोचो क्लास हो रही नहीं, अपने बड़े भाई पर कि वो अगर जो आज की क्लास की छुट्टी करे तो कल कुछ बढ़िया लेकर के आए, बस इतना विश्वास रखो, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी, राधे 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 राधे, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।